नमस्कार, मैं प्रशांत मलिक न्यूज़ से। और अभी जो है हम रायपुर में हैं और रायपुर में अभी जो है क्लिनिक का जहाँ पे उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे डॉक्टर अभिषेक राठौर और मैम जो है डॉक्टर प्राची वर्मा अभी हमारे साथ हैं। और उन्होंने जैसे जैसे अपनी पढ़ाई और जितना एक्सपीरियंस उन्होंने प्रैक्टिस की है उसके बारे में सब कुछ हमें अभी जो है बताएंगे और उनके विचार आप सबको अभी सुनाएंगे। नमस्कार मैम, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है मैम। मैम, आपने जैसे यहाँ से पढ़ाई की है, अपनी पूरी की है डॉक्टरी की और आगे प्रैक्टिस की है, कितना टाइम आपने प्रैक्टिस की है और कहाँ से पढ़ाई की है वो थोड़ा हमें बताएंगे। ग्रेजुएशन मेरी सीमानगर से हुई है, ऋषिकेश जी। ग्रेजुएशन के बाद से फिर मैं दिल्ली में ECI हॉस्पिटल में एज ए रेजिडेंट काम किया मैंने 2 साल। उसके बाद से फिर शादी के बाद से फिर मैं इधर ही आ गई एंड अब सर के साथ हम लोग एक क्लिनिक चला रहे हैं। अच्छा, और प्रैक्टिस मतलब आपने कितना टाइम की? प्रैक्टिस को मुझे अभी हो गए हैं 3rd ईयर, दिस इज माई 3rd ईयर प्रैक्टिस। मतलब आपने जो है आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल प्रैक्टिस की है। तो जैसे यहाँ पे पेशेंट आएंगे, आप उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी? जैसे स्टार्टिंग में जो है पेशेंट आपको अपने बारे में दिखाना भी होगा कि भाई हम इतना अच्छा मतलब डॉक्टरी में काम कर सकते हैं, आपको हर तरीके की सुविधा दे सकते हैं। तो आप पेशेंट को क्या क्या सुविधा देंगी? पेशेंट हमारे यहाँ से टचवुड अभी तक सारे सेटिस्फाइड ही जाते हैं। हम लोग A to Z डेंटिस्ट्री में एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं हमारे यहाँ सारी प्रोवाइड होती हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेलाइजेशन प्रोटोकॉल सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। पीडो पेशेंट यानी कि जो बच्चे पेशेंट्स होते हैं वो, उनसे लेकर एल्डरली तक सबको बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है। फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं, RCT, प्रोस्थेसिस, वी इवन मेक प्रोस्थेटिक ईयर्स। एक बच्चा आया था हमारे पास 7 ईयर्स का, उसका एक पिटबुल ने ईयर चॉप ऑफ कर दिया था पूरा। सो डॉक्टर साहब की हेल्प से एंड चंडीगढ़ में एक हमारे प्लास्टिक सर्जन है, उनकी हेल्प से हमने उनको प्रॉपर प्रोस्थेटिक ईयर दिया। तो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड तो हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। मतलब आप जितने पेशेंट होंगे उनको हर तरीके की सुविधा देने की वो करेंगे। और डॉक्टर अभिषेक, आप अपने विचार हमें बताइए। जैसे आपने भी पढ़ाई की है और आगे आप जैसे क्लिनिक को आगे बढ़ाना भी चाहेंगे कि यहाँ पे आपका अच्छा नाम हो, क्योंकि डॉक्टरों के उसमें भी हर जगह कंपटीशन ही है आज की डेट में। एक्चुअली देखिए, हम एक चीज़ को समझते हैं कि कंपटीशन है, मगर सबसे बड़ी बात डॉक्टर की ये रहती है कि पेशेंट की सेवा हो। ठीक है, हर चीज़ मॉनिटरी मतलब पैसे की तरीके से नहीं देखी जा सकती। ठीक है, हमारा मेन गोल ये है कि पेशेंट को उसका दर्द, उसकी समस्या सबसे पहले वो सॉल्व हो, उसके बाद हम किसी और चीज़ को देखें। जैसे पेशेंट होता है हमेशा पहले भगवान को याद करता है, लेकिन भगवान के बाद डॉक्टर को कहता है यही हमारे भगवान है। जी, इसीलिए अगर वो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं तो हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए पूरा कि उनको कोई परेशानी ना हो किसी भी तरीके से। अगर कोई पेशेंट आता है थोड़ा गरीब है या फिर थोड़ा पिछड़े गांव से आ रहा है, पिछड़े इलाके से आ रहा है, उनको इतनी नॉलेज नहीं रहती है, तो वो हमारा काम है, क्योंकि हम पढ़ लिख के इतने प्रिविलेज हैं कि यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा काम है कि उस पेशेंट को ढंग से उसका इलाज करा जाए ताकि वो घर जाके अपना चैन से अपना काम कर सके। तो सब जैसे ये आपका पेशेंट के लिए है, तो ये किस किस तरीके से क्या यूज़ में आता है? ऑटोमेटिक डेंटल चेयर है। ठीक है, इसमें ये रहता है कि पेशेंट आएगा अपना यहाँ पे बैठ जाता है, ये ऊपर नीचे और आगे पीछे अपना ऑटोमेटिक तरीके से होती है विद द हेल्प ऑफ बटन। साथ में टॉक्सिन सिलेंडर टेस्ट है जो कि काफ़ी चेयरों में नहीं होता। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है अस्थमेटिक है, इसको सांस आने में दिक्कत आ रही है, ट्रीटमेंट के समय कभी दिक्कत आई तो लोगों के पास नहीं है ये चीज़ें, ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्ट यहीं पे। ठीक, ये होता है स्केलर, इससे दांतों की सफाई करी जाती है। ठीक है, नहीं कोई नहीं, आप बताइए। आप इधर आते हैं। इधर हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ये सारी जर्मनी इम्पोर्टेड है। ठीक है, जैसे हम ये चीज़ें, ये होता है एंडोमोटर, जो RCT होती है लोग अक्सर हाथ से करते हैं, मगर हमारे पास इस जर्मन इम्पोर्टेड एंडोमोटराइज मशीन, कंप्यूटराइज मशीन है, इसके थ्रू हम RCT करते हैं। एक बार में पूरी RCT खत्म कर देते हैं, सिंगल सेकंड RCT। ठीक, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास पोर्टेबल DC एक्सरे। एक्चुअली बात क्या होती है, जो नॉर्मल एक्सरे लगे रहते हैं उनमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो लोगों के लिए तो हार्मफुल है ही, अगर कोई पेशेंट है, प्रेगनेंट लेडी है, ठीक है, कोई कैंसर पेशेंट है, तो उनको रेडिएशन से बहुत ज़्यादा हार्म हो जाएगा। बट ये DC एक्सरे में रेडिएशन इतना ज़्यादा कम है कि आप किसी का भी एक्सरे कभी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये देखिए डॉक्टर साहब के पास जो यहाँ पे पार्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं पेशेंट के लिए, वो सब इम्पोर्टेड है और बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया RCT जो होता है, वैसे डॉक्टर साहब मैंने देखा कि RCT के लिए जो है कम से कम डॉक्टर 3-4 बार बुलाता है और आपने कहा कि हम एक बार में करता है, तो ये एक अच्छी वो है कि वरना हमेशा पेशेंट को 3-4 बार टाइम निकाल के आना। बिल्कुल, टाइम का समय का कंजम्पशन होता है, ऊपर से पेन भी कांस्टेंट बना रहता है, पेन भी, मगर इसमें पेन का कोई वो नहीं है।
ठीक है, पेन बिल्कुल ही जीरो रहेगा आपका पहले से। मतलब ये देखिए आप डॉक्टर अभिषेक कह रहे हैं कि जैसे पेशेंट आता है कि यहाँ पे ये नहीं कि वो जितनी तकलीफ में है और तकलीफ के बाद भी मतलब उसको डॉक्टर से मिलना है, यहाँ पे इस तरीके की कोई वो नहीं रहेगी कि पहले जो है आप इमरजेंसी फीस जमा कीजिए और उसके बाद डॉक्टर साहब आपसे मिलेंगे, लेकिन पहले वो उनका दर्द और उनकी तकलीफ देखेंगे, वो कितनी दूर से आए हैं। और इस चीज़ के मतलब एक इंसानियत वाली बात डॉक्टर साहब ने हमारे सामने रखी है और हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में डॉक्टर साहब का जो है क्लिनिक बहुत अच्छी तरह से तरक्की करे। हम अपने चैनल की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं।